अंबाला कैंट और अंबाला शहर में अब टैक्स डिफॉल्टरों की खैर नहीं है। नगर परिषद अंबाला कैंट के ने जिन मकानों और दुकानों का टैक्स बकाया बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। सीलिंग अभियान चलाकर 5 करोड़ 15 लाख रुपए रिकवरी हो चुकी है। 21 करोड़ टैक्स रिकवर करना बाकी है। सरकारी विभागों पर भी निगम परिषद का करोड़ों का टैक्स बकाया है। नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार का कहना है कि वे टैक्स डिफॉल्टरों को लंबे समय से चेतावनी भी देते आ रहे हैं और बार बार उन्हें नोटिस भी भेज रहे हैं। बावजूद इसके जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राजेश कुमार, सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर एंड म्युनिसिपल कमेटी बराड़ा। माननीय डीएमसी महोदय द्वारा निरंतर वीकली मीटिंग्स ली जाती है जिस पे इन सभी पॉइंट्स पे रिव्यू किया जाता है। तो इसी कड़ी के तहत उनके आदेशानुसार जो प्रॉपर्टी आईडी जिन लोगों ने अभी तक अपने सर्टिफाइड नहीं करवाई वो व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी आईडी को समय सर्टिफाइड करवाएं। हमारी जो टीमें हैं निरंतर फील्ड में उतरी हुई हैं, जगह जगह अलग अलग फील्ड्स में है। उनको हमने आई कार्ड्स वगैरह जारी किए गए हैं और वो घर घर डोर टू डोर जाकर लोगों की जो प्रॉपर्टी आईडी को सेल्फ सर्टिफाइड करने का कार्य कर रही है। फिर भी देखा जाए कि जो घर घर हमारे एम्प्लॉइज जा रहे हैं तो लोग फिर भी उनको अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय में विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है वो व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन या नगर परिषद कार्यालय में आकर समय जमा करवा सकते हैं। अगर किसी की कोई त्रुटि है या कोई उसको ठीक कराना चाहता है तो वो अपना टैक्स ब्रांच में हमारे अपना आकर उसको ठीक करवा सकता है और अपने प्रॉपर्टी टैक्स को समय जमा करवाए। नहीं तो जो नगर परिषद नगर पालिका द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। तो चलिए, राजकुमार अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो नगर परिषद है उनका यह अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल सबसे पहले ये तमाम जानकारी चाहूंगी कि कैसे ये संज्ञान में आया, लोगों को कैसे पता चला, क्या कुछ इसके पीछे पूरा प्रोसेस है? जी देखिए, नगर परिषद जो है पिछले 2 सालों से जो है इनको लगातार नोटिस दिए जा रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है, अनाउंसमेंट करवाई गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बावजूद भी ना तो नगर परिषद में आते हैं, ना अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक कराते हैं और ना ही वो टैक्स के बारे में कोई जानकारी लेते हैं। और अब नगर परिषद ने पिछले 1 सप्ताह से जो है युद्ध स्तर पर जो है इसका अभियान चला दिया है। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है चाहे कुछ भी हो इनके से जो है टैक्स वसूल करेंगे, क्योंकि जो डिफॉल्टर है वो जानबूझकर जो है टैक्स जमा नहीं कराते। इसी को लेकर नगर परिषद और नगर निगम ने अलग अलग टीमें बना दी हैं जो जगह जगह जाकर, जैसे बैंक्वेट हॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, बड़े मॉल्स हैं या उसके साथ साथ जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी जो है करोड़ों का टैक्स बकाया है। अंबाला के अंदर जो है 25 करोड़ का जो टैक्स था वो बकाया था और 1 हफ्ते के अंदर नगर परिषद और नगर निगम ने जो है 5 करोड़ 15 लाख का जो टैक्स है वो इनसे वसूला है। और इसी के साथ साथ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस पर भी नगर निगम की टीम गई थी क्योंकि इस पर भी जो है करोड़ों का टैक्स बकाया था और उन्होंने नगर परिषद को 2 दिन का आश्वासन दिया था कि वो हेड ऑफिस से बात करके टैक्स जमा करा देंगे। इसी तरह जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी जो है करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया पड़ा है और वहां भी नगर परिषद जो है सील करने गई थी और अधिकारियों ने 2 दिन का समय मांगा है। इस बारे में राजेश शर्मा जो इसके सचिव है नगर परिषद के, उनका सफेद तौर पर कहना है कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक नहीं करा रहे, जो टैक्स नहीं भर रहे, उनको चेतावनी देने के बावजूद भी वो अगर इनकी अवहेलना कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि नगर परिषद वालों ने कई दुकानें और कई जो होटल हैं उनको भी सील किया है, जिन्होंने बाद में आकर टैक्स जमा करा दिया, लेकिन अभी भी ये कार्रवाई जारी है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ 5 करोड़ 15 लाख जो है टैक्स की वसूली हुई है और 20 करोड़ का जो टैक्स है वो अभी तक बकाया है और इसमें तेजी लाने के लिए नगर परिषद जो है कड़े कदम उठाने पर भी मजबूर है। जी, बड़ा सवाल राजकुमार ये भी है कि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि मकान हैं, दुकान है, अभी तक उनके टैक्स जमा नहीं कराए गए हैं और ऐसे में अब यहाँ पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, लंबे समय से ये चल रहा है, लेकिन सरकारी विभागों ने भी टैक्स जमा नहीं करवाया है। इसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी, उनकी तरफ से भी ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे पब्लिक हेल्थ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह के अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, बिजली बोर्ड है, इसके साथ साथ जो है और जो विभाग है सरकारी, उन्होंने भी जो है करोड़ों का टैक्स जो है बकाया पड़ा है। पिछले कई सालों से जो है
वो टैक्स नहीं चुका रहे हैं। नगर परिषद ने अब सीधा सीधा अभियान चलाया। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी हो या गैर सरकारी, उनसे इस बार टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार, इतनी बड़ी लापरवाही अगर हम सरकारी विभागों से अगर हम देखते हैं कि उनकी तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, तो आमतौर पर जो दुकानदार हैं, जो मकान मालिक है, वो तो ऐसा करते हुए नजर ही आएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब सरकारी अधिकारी जो है टैक्स नहीं भर रहे, तो प्राइवेट लोग जो है वो तो इन्हीं को देकर वो भी सोचते हैं जब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। उनका यही कहना है कि सबसे पहले जो सरकारी विभागों के खिलाफ जो है टैक्स वसूली का अभियान चलाया जाए, उसके बाद में प्राइवेट जो है वो तो समय समय पर टैक्स जमा कराते ही है। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मकान, दुकान और जिस तरीके से सरकारी विभाग को हम जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय से आप कह रहे हैं टैक्स नहीं भरा गया है, तो क्या पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? लगातार नगर परिषद, नगर निगम कह रहे हैं कि नोटिस भेजा गया है, उसके बावजूद टैक्स नहीं भरा गया है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है इसको लेकर। क्या अब कार्रवाई करने के लिए सूझ रही है नगर निगम और नगर परिषद को भी? इतनी देरी क्यों राजकुमार? जी बिल्कुल, नगर परिषद का जो खजाना इस टाइम खाली हो, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। नगर परिषद का खजाना जो है वो इस समय खाली हो चुका है और बीच में चुनाव भी थे और इससे पहले भी उनका कहना है कि उन्होंने नोटिस दिए हैं, 3 नोटिस जा चुके हैं। लेकिन जब तक ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक ये लोग टैक्स जमा नहीं कराते, और हर बार नगर परिषद जाती है, ये थोड़ा बहुत टैक्स जमा करा देते हैं और जो बड़ा टैक्स है उसको जो है ये वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन इस बार नगर निगम किसी को बख्शने वाला नहीं। बिल्कुल, जैसे भी आपने जानकारी दी कि 5 करोड़ 15 लाख रुपए अभी रिकवर किए गए हैं, इसके अलावा भी कई करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं, तो क्या इसमें सिर्फ मकानों और दुकानों से ही लिया गया है या फिर सरकारी विभागों ने भी अभी टैक्स जमा करवाया है? क्या जानकारी? जी अभी तक तो जो है वो दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो होलसेलर हैं और जो आम नागरिक है, उनसे टैक्स वसूला गया है। लेकिन अब इसके बाद अब नगर परिषद और नगर निगम ने 1-2 टीमें ऐसी बना दी हैं जो सिर्फ सरकारी विभागों में जाएंगी और उनको नोटिस देगी और 2 दिन के समय में अगर उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो इसको भी सील की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राजकुमार, इतनी लापरवाही क्यों की गई है? नगर परिषद, नगर निगम अगर अब इतने ज्यादा सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस चस्पा जा रहा है, वहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप टैक्स भरिए, 2 दिन के अंदर अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतने लंबे समय से नगर परिषद और नगर निगम क्यों सो रहे थे? उनके ऊपर जो लोग हैं, क्या उन्होंने अभी तक कोई इस बात की सुध नहीं ली कि अभी तक कोई टैक्स नहीं जमा करवाया जा रहा? ना सिर्फ मकान और दुकानों का जिक्र हो रहा है, बल्कि सरकारी विभागों का भी जिक्र यहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नगर परिषद जो है पहले धीमी गति से चल रहा था और बीच में चुनाव थे, जैसा कि आपको बताया गया है, और इसके साथ साथ बीच बीच में नगर परिषद टैक्स वसूलता भी रहा है। लेकिन इस बार नगर परिषद जो है वो काफी कड़ाई बरत रहा है और उनका कहना है कि इस बार वो पूरा टैक्स वसूल कर ही रहे। और अगर टैक्स नहीं भरा जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, नगर परिषद अधिकारियों का सफल तौर पर कहना है कि जो सरकारी विभाग कि अगर अब भी टैक्स नहीं भरेंगे तो उनकी जो बिल्डिंग्स है उसको सील कर दिया जाए। तो ऐसे में जो भी ये सरकारी विभाग हैं या फिर जो मकान मालिक हैं, दुकानदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जो भी आप बता रहे हैं, मॉल्स के मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? उनकी तरफ से देरी क्यों की गई? जब उन्होंने टैक्स भरना है तो क्यों नहीं भरा गया इतने लंबे समय से? क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं सभी? जी, जो बड़े बड़े होटल मालिक हैं और जो मॉल्स के मालिक हैं, उनकी ज्यादातर आपको बता देते हैं कि राजनीतिक पहुंच होती है और उसी राजनीतिक पहुंच के चलते जो है वो इस बात को जो है टाल देते हैं, अप्रोच लगा देते हैं, जिसकी वजह से नगर परिषद के अधिकारी जो है मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो ऊपर से आदेश आए डायरेक्टरेट से, उन्होंने सफल तौर पर कहा है कि किसी भी की भी कोई सिफारिश जो नहीं सुननी है, लिहाजा इसके मामले में नगर परिषद पूरा टैक्स वसूल कर रहेगी। अगर कोई पूरा टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसकी बिल्डिंग जो है सील कर दी जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपने किस तरीके से टैक्स जो है अभी तक, चाहे वो दुकानदार हो, मकान मालिक हो, जिनके पास मॉल है वो हो, या फिर सरकारी विभाग, उन्होंने अभी तक टैक्स नहीं जमा कराया, जिसको लेकर अब जो नगर परिषद, नगर निगम है वो कार्रवाई करते हुए अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं।